स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम ये पैसिव प्रोसेसेस कर रहे थे जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है बायोमेम्ब्रेन से, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो होते हैं बायोमेम्ब्रेन के अक्रॉस जाते हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक? डिफ्यूज़न पढ़ा था, डिफ्यूज़न के बाद फैसिलिटी डिफ्यूज़न पढ़ा था, डायलिसिस के बारे में पढ़ा था। इसमें लास्ट जो है पैसिव प्रोसेस वो होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एनी अदर सोलवेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और केमिकल पोटेंशियल टू ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन और केमिकल पोटेंशियल एंड थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। की जो ऑस्मोसिस होती है वो हमेशा थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, और ये जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसकी मूवमेंट को अलाउ नहीं करते। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो होता है, जो मूविंग सॉल्वेंट होता है वो हमेशा वाटर ही होता है। वाटर जो होता है लिपिड बाइलेयर में से पास हो जाता है आराम से, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, और नेचर जो होता है वाटर का पोलर नेचर होता है। फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्मोसिस के लिए वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोल देते हैं। ये एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो क्या काम करता है? ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है इनटू ए कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जब हम इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसको एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र भी कर सकते हैं हम, जिसको नाम बोलते हैं ऑस्मोमीटर, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसनट्रेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी एक्टिव सॉल्यूशन। अगर हम इसकी डेमोस्ट्रेशन देखें कि एक्सपेरिमेंट था थीजल फनल एक्सपेरिमेंट, कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यूरेनी ब्लैडर है शिप का, या फिर कोई एक मेम्ब्रेन है, अगर हम उसको डीजल फनल के ऊपर टाइटली बांध देते हैं और जो कि इन्वर्ट कर देते हैं, और उसमें कुछ ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन होता है सुक्रोज सॉल्यूशन, तो ये क्या कहते हैं, ये डिप होती है इनटू ए बीकर कंटेनिंग डिस्टिल वाटर। तो हमें पता है कि जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है वो सुक्रोज को से इम्परमेबल होती है, परमेबल होती है वाटर के लिए। तो जो वाटर है वो फनल के अंदर जाता है बाय ऑस्मोसिस, जिससे क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन बढ़ जाता है, जो क्या प्रूव करता है कि ऑस्मोसिस होती है। इसके साथ साथ अगर हम एक टर्म आती है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या होती है कि जो सेल का जो बाहर का जो ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट होता है वो टोनिसिटी ही कहलाता है। टोनिसिटी के टर्म्स में ही एक्सप्लेन होता है कि टोनिसिटी क्या है। इट इज़ अ टेंशन या स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए सिस्टम, कि जो टेंशन डेवलप होते हैं सिस्टम के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑस्मेटिकली एक्टिव सब्सटेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? टोनिसिटी। और जो ये टोनिसिटी है ये 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आइसोटोनिक, सेकंड होती है हाइपरटोनिक, तीसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट आता है आइसो मतलब सेम, यानी कि वो सॉल्यूशन, इट इज़ दैट सॉल्यूशन जिसके अंदर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, सो दैट ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे कि जो ऑस्मोसिस होती है वो इक्वली होती है थ्रू आउट द बायोमेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यानी कि अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम ही होगी सोलिड पार्टिकल्स की। तो इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें कि 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, ये हम ग्लूको ब्लड के अंदर डालते हैं इन द आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन यानी कि जिसमें वो कंसंट्रेशन जिसमें जो सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो ज़्यादा होती है, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हायर होता है दैन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर जो बाहर का जो सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिससे कि ऑस्मोटिक आउटफ्लो वाटर होगा फ्रॉम सेल, यानी कि अंदर से बाहर वाटर जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोऑस्मोसिस सोल्यूशन। थर्ड है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इट इज़ दैट सोल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बाहर वो लोअर होता है दैन दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो इसी वजह से बाहर से वाटर अंदर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। यानी कि अगर हम आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो जो आरबीसीज है वो स्वेलन हो जाती है और स्पेरिकल हो जाती है, और अगर इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उससे उससे क्या होता है, जो आरबीसीज होती है वो स्मॉलर हो जाती है और सिकुड़ जाती है। ये एग्जाम्पल इन्होंने दिखा भी रखे है, पिक्चर से हम देख सकते हैं कि किस में वो स्वेलो हो गई और किस में वो अंदर से सिकुड़ गई। फिर हम बात करते हैं अगर हम डिस्टिल वाटर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, जो कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि एंडोस्मोसिस इतनी जल्दी जल्दी होती है कि आरबीसी होती है वो बर्स्ट हो जाती है, क्योंकि बाहर जो टर्जर प्रेशर होता है वो टॉलरेट नहीं किया जा सकता सेल मेम्ब्रेन को के से। तो इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर टाइप 3 इंटीग्रल प्रोटीन्स, एक्वा प्रोटीन्स होते हैं, जो कि चैनल्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द रैपिड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हमने देखे ऑस्मोसिस के डिफरेंट टाइप्स। अब हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस की, कि ऑस्मोसिस का कहाँ कहाँ क्या रोल होता है। सबसे पहले ये हेल्प करता है इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल।
बाय द रूट हेयर्स, कि रूट हेयर्स के अंदर जो हम वाटरिंग करते हैं प्लांट्स को, तो पानी जो अब्जॉर्ब होता है अंदर बाय द सॉइल, और फिर सॉइल से ये फिर अंदर रूट्स में जाता है, तो ये ऑस्मोसिस के जरिए ही जाता है। ऑस्मोसिस का ही फिनोमेना होता है इसके अंदर। साथ साथ सेकंड अगर हम बात करें, जो टर्गियल प्रेशर जो डेवलप होता है, जो हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और साथ साथ जो मूवमेंट होते हैं लीफलेट्स की, जैसे कि मिमोसा पॉइंट जो छुई मुई का पौधा होता है, टच मी नॉट जो प्लांट होता है, उसके अंदर भी ये टर्गियल प्रेशर डेवलप करवाता है। नेक्स्ट जो है ये सेल टू सेल जो मूवमेंट होती है वाटर की, उसमें हेल्प करता है। सेल्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। साथ साथ ही ये ड्राउट वगैरह से भी हमें जो प्लांट्स होते हैं उनको बचाता है। और एक आता है इसमें प्लाज्मोलिसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है कि अगर हम कोई लिविंग प्लांट सेल है उसको अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो उससे क्या होगा, एजोosmosis होगा, यानी कि बाहर का पानी, जो अंदर से पानी है वो बाहर जाएगा, जिससे क्या हो, जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल, जिसको हम बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है तो क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंप्लीटली सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सेल वॉल। इसको कंप्लीट हम क्या बोलते हैं, एविडेंट प्लाज्मोलिसिस या कंप्लीट प्लाज्मोलिसिस। जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है वो स्पेस ले लेता है बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लास्ट, और इस फिनोमेना जो फुल्ली टर्जिड जो सेल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू द फ्लैसिड सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। और इस सेल को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइट सेल। और अगर इस प्लाज्मोलाइट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो एंडोस्मोसिस हो जाता है। एंडोस्मोसिस का मतलब बाहर का पानी अंदर आने शुरू हो जाता है, जिससे कि प्रोटोप्लाज्म का साइज बढ़ जाता है और वापस वो अपने सेल के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, जब जो प्लाज्मोलाइट सेल है वो फ्लैसिड मीडियम में में डाल के वो चेंज हो जाती है टर्जिड कंडीशन में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। और सेल को हम क्या बोलते हैं, डीप्लाज्मोलाइज्ड। पर जो प्लांट सेल है वो कभी भी डिसरप्टेड नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर एक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि रजिस्ट करती है टर्गर प्रेशर ऑफ रिजिड सेल को। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसके सिग्निफिकेंस देखे है कि प्लाज्मोलिसिस की क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये सेल के लिविंग नेचर को दिखाता है। साथ साथ ये यूज होता है फॉर किलिंग द वीड्स एंड अर्थवर्म्स इन द लॉन एंड इन द लॉन टेनिस कोर्ट। साथ साथ ये यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव, मीट, जेली में भी ये यूज़ किया जाता है। अगर हम डिफरेंस की बात करें, बहुत सारे डिफरेंस है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। आप देख भी सकते हैं कि डिफ्यूजन में हायर से लोअर कंसंट्रेशन में होता है, ऑस्मोसिस में लोअर से हायर कंसंट्रेशन में। नेचर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करें, डिफ्यूजन में ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी या गैस भी, पर ऑस्मोसिस में हमेशा वाटर या सोलेंट मॉलिक्यूल ही होता है। मीडियम की बात करें तो डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो जाता है, और ये ऑस्मोसिस हमेशा लिक्विड मीडियम में होता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डिफ्यूजन में जरूरत नहीं पड़ती, ऑस्मोसिस में जरूरत पड़ती है। फोर्स की बात करें तो यहाँ पर डिफ्यूजन में डिफ्यूजन प्रेशर फोर्स यूज होता है, और उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। इफेक्ट ऑफ टर्बो प्रेशर डिफ्यूजन में ऑपरेट नहीं होता और ऑस्मोसिस में होता है। तो बेटा ये जो ट्रांसपोर्ट थ्रू बायो मेम्ब्रेन्स है, इसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले हमने डिफ्यूजन पढ़ा, फिर फैसिलिटी डिफ्यूजन पढ़ा, डायलिसिस पढ़ा, और इन द लास्ट हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एक्टिव प्रोसेसेस ऑफ थ्रू द ट्रांसपोर्ट इन द ट्रांसपोर्ट थ्रू बायो मेम्ब्रेन्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।